Hello everyone, today we are going to discuss PYQ of English set number 1. Complete any 10 of 12 of the following tasks as directed. अब इसमें जो 12 क्वेश्चंस दिए हैं 12 में से हमें 10 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन 10 कौन से अटेम्प्ट करने जो आपको ईजी वन लगे. ज़रूरी नहीं कि आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिल जाएं, सीक्वेंस में सारी चीज़ें लिखें. आप पहले वाले लास्ट वाले जो 12th वाला क्वेश्चन को एक नंबर पे लिख सकते हैं, बट आपको सीरियल नंबर वही रखना है, 12 ही रखना है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने 10 रखने हैं, सीरियल नंबर चेंज मत करिएगा. अक्सर क्या करते हैं कि आप 7th वाला 6 पे कर रहे हैं तो 7th का नंबर 6 कर देते हैं. सीक्वेंस वही रहेगा, बस उसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं. तो टोटल शुरू से लेकर के 10 तक की जो होनी चाहिए वो 10 क्वेश्चन होने चाहिए. अब 10 में चाहे 12 वाला पहले कर लो, 11th वाला कर लो, कुछ भी कर लो, पर 10 से ज़्यादा नहीं करना होता. 10 से ज़्यादा आप करेंगे उसका मार्किंग नहीं होता है, शुरुआत के 10 ही देंगे. और अगर आपको क्वेश्चन नहीं करना है तो सीरियल नंबर मत डालिएगा. इन केस अगर आपने मेंशन कर दिया तो उसे कट कर दीजिए, ताकि वो लेटर वाला काउंट करे, पहले वाला काउंट ना करे. क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके अगर कुछ भी लिख के ABCD छोड़ दिए तो इसका मतलब होगा आपने अटैम्प्ट किया, वो टोटल 10 में आ जाएगा. और पता चला आपने कहा नहीं ये वाला तो मैंने किया नहीं, लास्ट वाला किया है, तो काउंट नहीं होगा. तो इसलिए जो भी क्वेश्चन नंबर है उसी सीरियल नंबर के साथ शुरुआत से हमें 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 10 ही अटेम्प्ट करना, 12 करने से कोई फ़ायदा नहीं होता. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट. अब ब्रैकेट में यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड का करेक्ट फॉर्म यूज करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या सिचुएशन. तो एज आई एंटर्ड, जैसे हमने देखा शुरुआत में हमें पास्ट टेंस दिख गया, मतलब जो भी करने वाले हैं वो पास्ट में ही जाएगा. तो एज आई एंटर्ड द रूम, द फर्स्ट थिंग दैट स्टक मी एज ऑड वॉज द कैंडल. अब देखा वॉज द कैंडल स्टिल, स्टिल मतलब समथिंग वॉज कॉन्टीन्यूअस मोड, अभी भी है. तो देखना एज आई एंटर द रूम द फर्स्ट थिंग दैट स्टक मी एज ऑड. अब यहाँ पे ये फर्स्ट थिंग दैट स्टक मी एज ऑड लिखा हुआ है, ये पूरा नाउन क्लॉज है. या कहते थे इसे हम केस इन अपोजिशन भी कह सकते हैं, जो दो कॉमा के बीच में प्लेस करके रखा है. तो एज आई एंटर द रूम, तो वॉट द कैंडल, अभी भी वो कैंडल ही था, विच वॉज बर्निंग ऑन द टेबल एंड द कर्टेंस हैड बीन ड्रॉन बैक एंड द रूम वॉज ब्राइट. अब ब्राइट था तो कैंडल क्या रहा होगा, जल रहा होगा. और ऊपर से आप देखेंगे तो स्टिल लगा हो, तो मतलब ये कॉन्टीन्यूटी को शो करता है. तो कैंडल कितने हैं, सिंगलर है, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, वॉज, और बर्न का आईएनजी फॉर्म भर देंगे क्योंकि कॉन्टीन्यूटी दिखाना तो हो जाएगा बर्निंग. इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर इन द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द आर्टिकल. एक आर्टिकल लिया हुआ, न्यूज़पेपर का कोई कैप्शन होगा, न्यूज़पेपर का कोई न्यूज़ है, वहाँ पे उस आर्टिकल लिखा हुआ, उस आर्टिकल में कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, उसे आपको करेक्ट करना है. तो द हिडन हेल्थ रिस्क्स ऑफ ब्रेड कंजम्पशन. देखना जो कैप्शन होता है, ये टाइटल दिख रहा है बिल्कुल कैपिटल में, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं. तो जो कैपिटल में लिखा होता है उसमें 2-3 चीज़ें आप फाइंड आउट मत करिएगा. एक तो आर्टिकल, यानी आर्टिकल ए एंड द, इसकी गलतियाँ मत देखिएगा. हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ स्किप कर देते हैं और प्रीपोजिशन भी अवॉइड करते हैं. क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कम से कम इस पेज में उनकी हेडलाइन है, सुइटेबल लाइन है किस पैराग्राफ की, वो फिट बैठ सके. तो इस वाले वर्ड में हम 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, प्रीपोजिशन और हेल्पिंग वर्ब, जैसे द हिडन हेल्थ रिस्क ऑफ ब्रेड कंजम्पशन. आर्टिकल, हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन हम इसमें आर्टिकल के टाइटल में नहीं देखते. हाँ, नीचे न्यूज़ जो लिखा होता है उसमें हम गलतियाँ निकाल सकते हैं. तो देखो, हेल्थ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड आर कंसर्निंग अबाउट द सर्च इन हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो हेल्थ एक्सपर्ट को वरीड होता है ना, वो एक सिचुएशनल सेंटेंस होती है. एक होता है डायनेमिक सेंटेंस, एक होता है स्टैटिक सेंटेंस. तो डायनेमिक सेंटेंस में कोई एक्शन होता है, उसमें कुछ मूवमेंट होते हैं, कुछ मोशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंजेस आते हैं. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम एग्री करते हैं, सच वरीड होते हैं, और हैप्पी रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं. ठीक है, इस तरीके से होती हैं तो वो स्टैटिक सेंटेंस कहते हैं. इसमें पर्सन की कंडीशन को बताया जाता है, स्टेटस को बताया जाता है, कोई मोमेंट नहीं होता है. तो अब आई एम वरीड, तो मैं वरीड हूँ, तो इसमें कोई मोमेंट तो नहीं हो रहा ना, कोई एक्शन हो रहा हो. एक्शन तो हो रहा है बट वो नहीं हो रहा जो फिजिकल मोमेंट जिसमें वो इन्वॉल्वमेंट हो. तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये सेंटेंस तो है बट ये स्टेटिक सेंटेंस है, यानी किसी पर्सन की कंडीशन को दिखाता है. तो यहाँ पे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो क्या है, वर्ल्ड वाइड, तो बता रहे कहाँ पर है, वर्ल्ड वाइड यानी इंटरनेशनल लेवल पे. तो वर्ल्ड हेल्थ एक्सपर्ट्स आर इसके अकॉर्डिंग सही है
क्योंकि एक्सपर्ट्स की बात हो रही है, ये भी सही है। हेल्थ एडजेक्टिव हो गया, ये भी सही है, जो नाउन को प्लूरल है मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया, ये वर्ल्ड वाइड बीच में डाल दिया गया है ताकि पता चले किस लेवल पे, किस स्केल पे। उसके बाद में एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग अब आर आ रहा है, लेकिन आर के बाद कंसर्निंग नहीं होता, हम कंसर्न्ड होते हैं, हम सोच नहीं रहे होते हैं, बल्कि हम उसमें क्या होता है कंसर्न्ड अबाउट, हम किसी वरीड अबाउट है। तो यहाँ पे कंसर्निंग अबाउट नहीं कि अभी कर रहे हैं, अभी कंसर्निंग हो रहे हैं। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है कि अभी काम चल रहा है, तो अभी कंटिन्यूटी हो रही है, अभी हुए नहीं पूरी तरीके से, नहीं तो हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ हेल्थ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड आर कंसर्न्ड अबाउट द सर्ज इन हेल्थ प्रॉब्लम्स। कंसर्न यानी वरीड है वो, तो वरीड है, और अपने कंसर्निंग लगा दिया मतलब अभी वरीड हो रहे हैं, तो हो नहीं रहे बल्कि ऑलरेडी हैं। तो इस कंसर्निंग को हम यहाँ पे लाएंगे कंसर्निंग, और उसको ईडी फॉर्म होगी हम डालेंगे करेक्शन में कंसर्न, तो ये हो जाएगा कंसर्न, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म कर देंगे जो कि एरर है। नेक्स्ट वन है कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन से इसे फिल करना। अब ये तो बहुत इजी वाला प्रपोजिशन है, साफ दिख रहा है कि अ मास्क इज यूज टू हाइड द आइडेंटिटी। अब दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन हो, ठीक, यहाँ और इसके बीच में रिलेशन हो, तो यूजुअली हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का लगाते हैं। द मास्क इज यूज टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, लेग ऑफ अ चेयर, पेज ऑफ अ बुक। तो ये सारी चीज़ ऑफ दिखाते हैं किसी चीज़ में कनेक्शन को दिखाने के लिए, रिलेशन को दिखाने के लिए। नेक्स्ट वन है रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। स्टूडेंट कहता है हेलो। ऐसे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे जब डायलॉग बेस कभी सेंटेंस दिया हो तो आप क्वेश्चन पढ़ो कह क्या रहा है। द स्टूडेंट ग्रीटेड एंड मैंशन दैट, मतलब कहाँ से हो रही है, यहाँ से, इसी की बात हो रही है। तो मैंशन दैट मतलब यहाँ से गए, आगे ग्रेट किया, हेलो आई हैव कम टू आस्क अबाउट द इंग्लिश कोर्सेज यू रन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि आर यू स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी, एट द यूनिवर्सिटी। तो इसमें देखना है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ तक दिया हुआ, और चूज़ करना है आपको। करेक्ट ऑप्शन क्या करना, सेलेक्ट करना, चूज़ करना है। तो आपको पूरा नरेशन कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है। आ जाएंगे हम सीधा टेंस पे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है यहाँ पे, आइव। आइव तो देखना हैज़ के साथ में कम, केम, कम, तो जो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म होता है वो सेम होता है, लेकिन हैव लिखा हुआ इसका मतलब ये परफेक्ट है, और परफेक्ट जब होता है तो किस में चेंज होता है, हैड में जाएगा, ठीक। तो जो परफेक्ट टेंस होता है वो जाएगा पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। और दूसरा देखिए, कैंसिलेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है व्हेनेवर यू फाइंड 4 ऑप्शंस। जो 4 ऑप्शंस मिले तो यू आर टू एलिमिनेट 3 ऑप्शंस, 3 को एलिमिनेट करना है, एक जो लास्ट वाला होगा दैट विल बी आवर आंसर। तो देखो हैज़ कम तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हैज़ कम तो हमारा खत्म हो गया। हैड कम आ सकता है, हैड केम आ सकता है, केम लिखा हुआ जो कि सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म कभी भी हैड के साथ नहीं आता। क्यों, क्योंकि हैड परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, और हर परफेक्ट टेंस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। बच्चा फिर हैज़ कम, यहाँ पे क्या हुआ, हैज़ कम, यहाँ पे हैज़ केम लिखा था, वैसे थर्ड फॉर्म नहीं आया तो वो तो गलत है, ऑप्शन ही है। और उसके बाद हैज़ में तो आएगा नहीं, क्यों, ही है होगा, ये तो चेंज होने के बाद में आई की जगह पे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो चेंज होकर नरेशन में पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो वो हैज़ कम भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हमेशा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखा स्टूडेंट शी माने हुए हैं, यहाँ पे लड़की मान गई तो शी हो जाएगा, तो शी हैड कम हो जाएगा ना कि हैज़ कम गलत ऑप्शन था। उसके बाद में यहाँ पे हैज़ कम होगा नहीं, हैड केम होता नहीं है, तो बचा क्या, डी ऑप्शन। तो जब भी ऑप्शन आपको मोर देन 1 मिले, ऑप्शन चूज करने के मिले, ट्राई टू एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर दो, अपने आप सही आंसर मिल जाएगा। फिफ्थ वन है आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्ट वर्ड इन द फॉर्मेट गिवन बिलो। तो embrace change as an opportunity for personal growth and allowed it to improve your life। तो क्या करना है, embrace करना है चेंज को, किस तरीके से करना है, आज एन अपॉर्चुनिटी, किसके लिए, फॉर पर्सनल ग्रोथ, एंड अलाउ इट टू इम्प्रूव योर लाइफ। तो क्या करना है, किसी चीज़ को होने देना है, तो एम्ब्रेस करना है, गले लगाना है जो चेंजेस बदलाव आ रहे हैं, कैसे, जैसे कि आपकी अपॉर्चुनिटी हो, किसके लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, और उसी चेंज को क्या कर देना, अलाउ कर देना है, ताकि वो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। तो एम्ब्रेस चेंज
एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, यहाँ से तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब अलाउड इट, किसको अलाउड किए हैं, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब कहीं लगी नहीं ना। अलाउड अगर किसी केस में आएगा तो वो पास्ट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इम्परेटिव सेंटेंस चल रहा है, इम्परेटिव में तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद में अलाउड अगर वो कहीं आएगा तो थर्ड फॉर्म के फॉर्म में आ सकता है, हैज़ के साथ, हैड के साथ, विल हैव के साथ, शैल हैव के साथ, यानी परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में। वो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमें अलाउ करना है किसी को। और इम्परेटिव सेंटेंस में आपको पहले ही पता होता है कि वी ऑलवेज यूजुअली ऑलवेज स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इफ इट्स नॉट स्टार्ट विथ नेगेटिव ऑन लेट और प्लीज और काइंडली। तो ज़्यादातर एक्शन जो होती है शुरुआत होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। तो यहाँ पे अलाउ इट टू इम्प्रूव योर लाइफ, आपने क्या करना हो, किसको अलाउ कर दो, चेंजेस को अलाउ कर दो, ताकि वो क्या करें, अलाउ इट टू इम्प्रूव योर लाइफ। तो अलाउड यहाँ पे हमें लिख देना है और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे डाल देना है, हो जाएगा आपका करेक्शन। नेक्स्ट है रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ शॉपकीपर एंड रमेश। ये याद रखना, शॉपकीपर। अब इस सेंटेंस में जब भी ऐसा लिखा रहे तो शॉपकीपर इज द स्पीकर, दिस इज द रमेश, इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बट अगर रमेश की लाइन पढ़ेंगे तो रमेश को मानेंगे सब्जेक्ट और शॉपकीपर को मानेंगे ऑब्जेक्ट। यह डायलॉग बेस में याद रखना, जिस सेंटेंस में जो पर्सन होता है वो उसका हेड होता है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पर्सन नहीं है वो दूसरा वाला है, तो सेकेंड ये तरह हम देखते रहेंगे। तो शॉपकीपर एंड रमेश, तो शॉपकीपर अगर वाली लाइन में जाएंगे तो हम शॉपकीपर को मानेंगे सब्जेक्ट और रमेश को मानेंगे ऑब्जेक्ट। बट अगर रमेश वाली लाइन हम पढ़ेंगे तो शॉपकीपर को मानेंगे ऑब्जेक्ट, रमेश को मानेंगे सब्जेक्ट। ये याद रखना है आपको। आते हैं, देखिए कहाँ से हमें करके दिया, क्या करना है। देखो क्या लिखा, रमेश रिप्लाइड दैट, मतलब हमें इनसे कोई मतलब है ही नहीं। रमेश ने रिप्लाई किया, दैट कंजंक्शन भी यहाँ पर लगा हुआ, यानी ये सेंटेंस यहाँ तक कनेक्ट किया हुआ रखा। क्या लिखा है, रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स विच आई कैन यूज़ फॉर माई प्रोजेक्ट वर्क। अब यहाँ पे आगे से इन्हांस करके मतलब बढ़ा करके आगे ले जाना है, ठीक। तो कहा व्हाट बुक डू यू वांट, तो क्या कहा था कि रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स, यहाँ तो कोई टेंस है नहीं तो वैसे चलेगा। विच, अब आए जो सेंटेंस है वो बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, रमेश के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन हम ऐसे लिखते ना, SON 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस करते नहीं है। तो ये फर्स्ट पर्सन आए हैं तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब एक सेंटेंस में देखो रमेश का नाम तो यूज़ कर चुके हैं, दोबारा हम करते नहीं, हम प्रोनाउन लगाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ जाएंगे रमेश, रमेश का नाम हो चुका तो रमेश की जगह हम क्या लिखेंगे, ही, ठीक। आगे ये लिखेंगे कि यहाँ पे पूरा पहले सेंटेंस लिख देंगे रेफरेंस बुक, क्योंकि इसमें कोई टेंस है ही नहीं तो वो तो पूरा ऐसे लिखेगा, बुक फॉर फिजिक्स, ये तो ऐसे रह जाएगा। विच के बाद में टेंस है तो विच के बाद में टेंस हम चेंज करेंगे, विच। अब यहाँ पे आ जाएगा ही में चेंज होगा तो हो जाएगा ही। कैन का पास्ट होगा कुड, यूज फॉर। अब यहाँ पे देखेंगे फॉर पजेसिव एडजेक्टिव, तो कोई भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का कोई केस मिलता है तो उसे चेंज करना होता है। तो ये कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है इसका, रमेश। रमेश का हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए तो हम प्रोनाउन पता कर ले पहले। तो रमेश लड़का है तो उसकी जगह ही लिखेंगे और ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर हिज। उसके बाद और क्या लिखा है, प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क कॉमन रह जाएगा तो हो जाएगा रिप्लाइड दैट अ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स विच ही कुड यूज़ फॉर हिज प्रोजेक्ट वर्क। इस तरीके से बनाना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक टेंस नहीं था तो टेंस मैंने नहीं यूज किया, बाकी यहाँ से चालू हुआ तो यहाँ से मैंने प्रोनाउन और टेंस दोनों यूज करना शुरू कर दिया। और जितना क्या है मॉडल के सिर्फ 4 ही मॉडल है, कैन कुड भी बदलता है, विल वुड में, और मे माइट में, और शैल शुड में, 4 मॉडल चेंज होते हैं। यूजुअली 5वां भी होता है मस्ट का, लेकिन वो अर्जेंसी शो करता है। इन केस इमरजेंसी शो अगर करता है तो इन दैट केस वी कैन चेंज मस्ट इनटू हैड टू, अदरवाइज आपको कहीं नहीं मॉडल में चेंज, बस 4 मॉडल, कैन कुड, मे माइट, शैल शुड, विल वुड, बस। Fill in the blank by choosing the correct option to complete an article published in a science magazine। तो एक साइंस मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश हुई है, यानी न्यूज़पेपर का कोई शॉर्ट फॉर्म है, कोई मतलब एक्सट्रैक्ट है, या उसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कुछ गलतियाँ, आपको उसे करेक्शन करना है। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट, ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ, 3 में से हमें चूज़ करना है, इसलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी होता है। पूछ क्या रहा है, तो एक आर्टिकल पब्लिश हुई है, साइंस मैगजीन की है, उस आर्टिकल में कुछ गलतियाँ, उसे करेक्शन करना।
या चूज़ करना ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा। देयर आर मेनी इन्वेंशंस ऑफ साइंस, उसके अपना दोज विच सच। अब लगा क्या है हैव, और अगर दो चीज़ों को हमें कनेक्ट करना हो तो आपको पता है कि अगर लिविंग बीइंग आती है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हु। नॉन लिविंग आता है तो उसके साथ यूज करते हैं विच। और अगर लिविंग नॉन लिविंग बोथ कंडीशन आ जाए या कुछ और स्पेशल कंडीशन आ जाए, सुपरलेटिव डिग्रीज आ जाती है तो उसके साथ हम यूज करते हैं दैट। तो यहाँ पे कोई सुपरलेटिव डिग्री है नहीं, लिविंग की बात हो नहीं रही ना सुपरलेटिव डिग्री है। तो बचा क्या, देयर आर मेनी इन्वेंशन ऑफ साइंस विच हैव बेनिफिटेड ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज। तो दोज हैव हम नहीं लगाएंगे, दोज के साथ में हम यहाँ पे कॉमा लगा के हम कंजंक्शन के फॉर्म में ये आपका लग सकता है, लेकिन इन केस ऑफ किस में लग सकता है, इन्वेंशंस की जगह पे लगता है। तो दोज हैव तभी हो सकता है तो जब यहाँ पे प्रोनाउन के फॉर्म में यूज करेंगे, हमें दोनों को सेंटेंस को कनेक्ट भी करना है, सिर्फ प्रोनाउन नहीं यूज करें। अगर ये कॉमा लगा देंगे तो दो सही हो जाएगा, लेकिन कॉमा तो लगा नहीं यहाँ पे, तो हमें जोड़ना भी है। और जोड़ने के लिए हम ना तो सच यूज कर सकते हैं और ना ही दो यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन कनेक्ट नहीं करते, रिप्लेसमेंट होते हैं। तो हम इन्वेंशन की जगह दोज लगा सकते हैं, सच भी लगा सकते हैं, लेकिन सच के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए। बट या तो प्लूरल नाउन नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोज प्रोनाउन है कनेक्टर है नहीं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। हम दो सेंटेंसेस देख रहे हैं और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन यूज करते हैं, उसी को रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे विच। So there are many inventions of science which have benefited human beings in many ways. This is our right answer. Complete the statement made by a career counselor by filling the blanks with the correct option. In our country, तो ये क्या है, करियर काउंसलिंग कर रहे हैं कोई, उनके अकॉर्डिंग आप फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हैं, चारों में से कोई एक करना है। इन आर कंट्री मेनी मोर ईच फ्यू, अब क्या लिखा, यूनिवर्सिटीज़ offer a range of courses. That's why foreign students prefer Indian universities. More, ये भी प्लूरल क्या आता है, ये भी प्लूरल का, ईच के साथ सिंगुलर आता है, अ फ्यू के साथ तो चल भी सकता था, द फ्यू के साथ चल सकता था, बट अ फ्यू मतलब होता ऑलमोस्ट नथिंग। तो यहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है ना, ऐसे थोड़ी कि बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ है ऐसी चीज़ें हम, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। अब अच्छा मोर मेनी, तो मच का जो कंपेरेटिव फॉर्म होता है वो मोर होता है, ठीक है, मच मोर मोस्ट। तो यहाँ पर है नहीं कि मोर की बात हम ज़्यादा की बात करें, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द रेजिडेंस एंड द सिटी प्लानर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। सिटी प्लानर क्या कह रहा है, इसे हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, देखना कहाँ तक दिया हुआ करके। द सिटी प्लानर सेड दैट न्यू पार्क, यहाँ से शुरू किया, मतलब यहाँ तक ये काम करके दिए हुए, हमें आगे ही फिल कर देना, बस बन जाएगा सेंटेंस, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सेवरल मंथ्स ऑफ रिसर्च प्लानिंग द रेसिडेंट एक्सप्रेस दिया, ये तो करके दिया है, सब कुछ हमें करके मिला है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सब कुछ ये किया, बस हमें जो पेंडिंग मिला हुआ है ये यहाँ से मिला हुआ, यहाँ से हमें करना है। तो सिटी प्लानर सेड दैट द न्यू पार्क इज़ अ रिजल्ट ऑफ सेवरल मंथ्स। देखो यहाँ भी दिया है सेवरल मंथ्स, यहाँ से आगे दिया, बचा क्या, सिर्फ ये पोर्शन बचा है, इतना छोटा सा पार्ट करने का एक नंबर मिलता है आपको, सिर्फ ये बताना। तो सिंपल सी बात है, ये डायलॉग है, और डायलॉग हमेशा ये जो डॉट लगे हैं कौन, इसका मतलब होता है सेड होता है, सेड। अब ये पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, तो अब न्यू पार्क इसकी जगह पे हो जाएगा न्यू पार्क वॉज, और ए लिखा था ये लिख देंगे, और रिजल्ट लिखा था रिजल्ट लिख देंगे, तो सिर्फ लिखना था वॉज द रिजल्ट ऑफ सेवरल मंथ्स। इसका एक नंबर आपको मिल रहा है, कितना ईजी क्वेश्चन था। बस ये देखना कितना करके दिया, क्या करना है हमको, पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करके बैठना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। 10th है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ही वॉज स्वेलिंग, कभी देखना कसम खाने में कंटिन्यूटी नहीं होती है इसी सिलेक्शन में, जैसे थिंक हो गया, एग्री हो गया है, अंडरस्टैंड हो गया है, लव हो गया है, हेट हो गया है, इन सारी चीज़ों में आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते। तो ही स्वेयर्स दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बैग, अब इसमें इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, उसके पास चल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, जो काम है होगा दोनों एक साथ होना चाहिए, ये नहीं कि एक पास्ट परफेक्ट में हुआ और एक यहाँ पे हो रहा है। जो टाइम एक्शंस होते हैं, अगर दो कॉन्टिन्यूस एक्शन हुए तो दोनों एक टाइम पे हुए होंगे, तो ये भी कैंसिल हो जा रहा है। अब इसमें ही स्वेड कोई फॉर्म नहीं होता, जो सेकेंड फॉर्म होती है सोर होती है, सोर्ड, तो ये पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, इसलिए हम जाएंगे किस ऑप्शन पे, बी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ ट्रेवलॉग।
देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। सेंटेंस हमारा क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखो गलतियाँ यहाँ पे दी कि नहीं, 4 वर्ड्स में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो हमें उसे अंडरलाइन कर लेना है, मैं इसी को ढूंढना है कि इसमें है या नहीं है। एंड व्यूज और सारे ऑप्शन चेक करना है, ये नहीं कि हमें हाँ पहले लगा तो पहले छोड़ दे, हो सकता है उससे और सुइटेबल कोई ऑप्शन हो मिल जाए। तो कन्याकुमारी इज़ पॉपुलर फॉर इट्स बीचेस, तो कन्याकुमारी सिंगलर था, उसके साथ इज़ लगा, और कोई चीज़ पॉपुलर होता है तो उसके लिए फॉर लगाते हैं, तो ये भी ठीक है। तो 2 सेंटेंस यहाँ तो सही है, 2 वर्ड। अब बचा एंड और व्यू। तो पॉपुलर फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस, यूनिक विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड स्टनिंग सनराइज एंड सनसेट व्यू। तो एक तो गलती यहाँ पे भी है, एंड तो अगर हम एंड को ऑप्शन लेंगे तो किसी एक जगह पे, अगर हम इसको फर्स्ट पे करेंगे तो होगा नहीं, ऑल्सो हम लगाते हैं किसी चीज़ को और ऐड ऑन करने के लिए, तो क्या यहाँ पे हम अगर ऑल्सो लगाएं सही रहेगा? पढ़ के देख लेते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड स्टनिंग सनराइज ऑल्सो सनराइज व्यू सनसेट व्यू, तो ये तो गलत लग रहा है। मतलब है करेक्शन यहाँ पे, 2 कंजंक्शन 2 बार हम रिपीट नहीं कर सकते, हमें कॉमा लगाना चाहिए था फर्स्ट वन से पहले और सेकंड वाले पे एंड। तो यहाँ पे कॉमा को कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि एंड के साथ ऑल्सो दिया है, और यहाँ अगर कॉमा होता तो ये मेरा ऑप्शन सही था, है सही, यहाँ गलती है, बट यहाँ पे ऑप्शन में हमारे ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए इसे हम नहीं लगे। बचा क्या? व्यू। तो व्यू में अगर हम देखें तो कौन कौन से व्यू है? यूनिक विवेकानंद रॉक मेमोरियल व्यूज, स्टनिंग सनराइज व्यू एंड सनसेट व्यू। तो बहुत सारे व्यू है, तो एक से ज़्यादा व्यू है तो व्यू नहीं होना चाहिए बल्कि व्यूज़ होना चाहिए, तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा व्यूज़। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंक्लूड द रिपोर्ट। अब रिपोर्ट करना है, नहीं नरेशन, जहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगा यहाँ नरेशन के क्वेश्चन है। द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट डैश लर्नर्स हैव डैश नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, कि ये कंक्लूड करता है कि डैश डैश है कि कुछ लेने के बाद, तो कंक्लूड क्या करता है? वेरी फ्यू लर्नर्स हैव सम नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो उसके बाद में है कि कंक्लूड दैट सम लर्नर्स हैव एवरी नॉलेज। एवरी नॉलेज किसी फील्ड में किसी को नहीं होता, तो पहले एवरी वाला तो कैंसिल हो गया। रिपोज कैन नो लर्नर्स हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, किसी लर्नर के पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 2 है कि वेरी फ्यू लर्नर्स हैव, ये हो सकता है, या एवरी लर्नर्स हैव नो नॉलेज, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका? ए राइट आंसर। थैंक यू सो मच।